अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको सुख सेहत और आसानियाँ अता फरमाए। आज मैं आपके लिए कोकोनट की एक ऐसी मिठाई लेके आई हूँ जिसमें ना खोया डालेंगे ना ही मिल्क पाउडर, मगर वो जायके में हलवाई से ज़्यादा मज़े की होंगी। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ। हमें आधा कप दूध चाहिए, 1 कप कोकोनट का बुरादा चाहिए जो मैंने घर पे ही बनाया है। मैं आपको भी यही कहूँगी कि आप ख़ुद घर में ही बुरादा बना लें। बाज़ार से अच्छा वाला नहीं मिलता, वो पुरानी कोकोनट से बनाया गया होता है। इसके लिए हमें आधा कप चीनी चाहिए। मैंने चीनी को ग्राइंड कर लिया और पाउडर बना लिया है। इसके अलावा हमें 1 खाने का चम्मच खालिस घी चाहिए, इलायची पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, 1 अदद नींबू उसका हमें रस चाहिए, 2 कप दूध जिसे हम नींबू की मदद से फाड़ लेंगे और इससे कॉटेज चीज़ हासिल करेंगे। तो चलें हम सबसे पहले कॉटेज चीज़ बनाना शुरू करते हैं। दूध को हमने गर्म होने के लिए रखा था, अब वो काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। अब हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। एक दफ़ा चम्मच से हिला देंगे, ज़्यादा नहीं हिलाना और इसे इंतज़ार करेंगे कि ये दूध फट जाए। दूध अच्छी तरह से फट चुका है, इसका पानी अलग हो गया है। अब हम इसे स्टेन करेंगे। इस फटे हुए दूध को मैंने छानने के लिए एक मलमल का कपड़ा एक बास्केट के ऊपर लगाया है और अब हम ये जो दूध को फाड़ा था वो हम इसमें डाल देंगे सारे का सारा, और फिर 2 से 3 पानी इसे अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि इसमें जो नींबू की खटास है वो निकल जाए। और बाद में इसे हम अच्छी तरह से हाथों में निचोड़ लेंगे ताकि इसका जो सारा पानी है वो निकल जाए। मैंने इसे अच्छी तरह से हाथों से दबा के इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। अब इसे हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम बाकी का काम शुरू करते हैं। एक फ्राई पैन में 1 चम्मच खालिस घी लिया है, उसे थोड़ा सा हम गर्म करेंगे। ये भी थोड़ा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें कोकोनट का बुरादा 1 कप शामिल कर देंगे। और उसे चम्मच की मदद से मुसलसल हिलाते रहेंगे। हमने लो फ्लेम पे ये सारा काम करना है और उस वक्त तक हमने इसे मिक्स करना है जब तक ये घी इसमें जज़्ब ना हो जाए। हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ हमने घी इसमें मिक्स करना है। तकरीबन 1 मिनट तक भूनने के बाद इसमें घी जज़्ब हो चुका है और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अब हम इसमें आधा कप दूध शामिल कर देंगे और लो फ्लेम पे ही इसे मिक्स करते रहेंगे। दूध शामिल करने के बाद हमने इसे मुसलसल चलाते हुए पकाना है ताकि ये नारियल जल ना जाए, वरना इसका जायका कड़वा हो जाएगा। हमने इसे उस वक्त तक पकाना है जब तक दूध नारियल जज़्ब ना कर ले। कोकोनट ने सारा दूध जज़्ब कर लिया है।
अब हम इसमें आधा कप चीनी का पाउडर शामिल करेंगे जो हमने ग्राइंड किया था, और इसे मुसलसल चलाते हुए पकाते रहेंगे और उस वक्त तक पकाएंगे जब कोकोनट बर्तन को छोड़ने ना लगे। कोकोनट का ये मिक्सचर अब फ्राई पैन को छोड़ने लगा है और एक जगह पर इकट्ठा होने लगा है। इस वक्त पर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें हमने जो दूध को फाड़ के छेना हासिल किया था या कॉटेज चीज़ कहेंगे वो ली थी, और 1/4 चाय का चम्मच इलायची पाउडर वो शामिल कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे रखे हुए 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। अभी ये नीम गर्म ही है। इसमें से हम हाथों पे तेल लगा के थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और नरम हाथों से दबाते हुए हम इसे लड्डू की शक्ल दे लेंगे। यह आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसे छोटे साइज़ का बनाना चाहते हैं या बड़े साइज़ का, जो आप पसंद करें आप उस साइज़ में लड्डू बना लें। फिर हम इसे कोकोनट के बुरादे में थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे तो ये बेहतरीन और ख़ूबसूरत से लड्डू बन जाएंगे। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। 1 कप नारियल से बनाएं ढेर सारे लड्डू। ताकत और एनर्जी का ख़जाना खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलाम वालेकुम।